अखबारों की हेडलाइन बना केसी जैन कॉलेज के संचालक गौरव जैन ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों का खंडन किया है और बताया कि मुझे बेवजह परेशान किया जा रहा है और हर वर्ष जब से मैंने कॉलेज की मान्यता ली है जब से मुझे परेशान किया जा रहा है और मेरे ऊपर गलत तरीके से पैसे लेने के आरोप लगाए जा रहे हैं। मेरे ऊपर यह आरोप लगाया जा रहा है कि मेरे द्वारा संचालित किया गया केसी जैन महाविद्यालय फर्जी है। इसकी जांच मैंने हर बार कराई, लेकिन अधिकारियों द्वारा मुझे जब क्लीन चिट दी गई तब मैंने महाविद्यालय का संचालन किया। अगर उच्च शिक्षा विभाग द्वारा मुझे महाविद्यालय खोलने की अनुमति नहीं दी जाती तो मैं महाविद्यालय संचालित नहीं करता। मेरे ही कॉलेज में कार्य करने वाले शिवम के द्वारा मेरे कॉलेज में अन्य शिक्षिकाओं को परेशान किया जाता था, जिससे तंग आकर मैंने शिवम को अपने कॉलेज के प्राचार्य पद से निष्कासित कर कॉलेज से निकाल दिया, जिसका बदला लेने के लिए उसके द्वारा साजिशन मुझे परेशान किया जा रहा है और फिर से शिवम को महाविद्यालय में रखने का दबाव बनाया जा रहा है। मुझे एडीएम आईजी खलको द्वारा नोटिस जारी किया गया था, जिसके बाद जब मैं एडीएम आईजी खलको के ऑफिस पहुंचा तो उन्होंने मेरा जवाब लेने से इनकार कर दिया और मुझे जलील कर वहां से भगा दिया। फिर मैंने डाक के माध्यम से अपना जवाब एडीएम आईजी खलको को समस्त दस्तावेजों सहित भेज दिया है। केसी जैन महाविद्यालय के संचालक द्वारा ये भी कहा गया कि अगर मेरे दस्तावेज गलत हैं तो सभी दस्तावेजों को जांच कर अगर मैं गलत पाया जाता हूं तो मेरे विद्यालय की मान्यता निरस्त कर दी जाए, पर अगर मेरे दस्तावेज सही हैं तो मेरे ऊपर शिवम और अन्य लोगों ने साजिशन मेरी छवि खराब की और पेपर में मेरे खिलाफ गलत खबर छपाकर न कि मेरे साथ बल्कि समस्त लोगों के साथ इन्होंने गलत खबर दी और लोगों को गलत जानकारी दी, जिससे मैं आहत हूं और मेरी छवि धूमिल हुई है और मैं ये चाहता हूं कि निष्पक्ष जांच हो और जो भी इसमें कसूरवार हो उसको सजा हो। मेरे पास अपने महाविद्यालय के सही होने के सभी दस्तावेज हैं। उच्च शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा मुझे महाविद्यालय चलाने की अनुमति दी गई है और उनके द्वारा पूर्व में जांच भी की जा चुकी है, जिसके बाद मुझे दोबारा महाविद्यालय संचालित करने का आदेश दिया गया था, जिसके आदेश का पालन करते हुए मैंने कॉलेज का संचालन किया। आपके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि आपकी जो कॉलेज केसी जैन कॉलेज है और जो स्कूल है दोनों एक ही बिल्डिंग पर संचालित हैं और ये संभव नहीं है। कुछ लोगों का ये आरोप है, आपके खिलाफ शिकायत भी की गई है, तो आपका क्या कहना है इसमें? ये बिल्कुल झूठ है, झूठा आरोप है, निराधार है। एक ही जगह पे बिल्डिंग पे कॉलेज स्कूल चलने की बात बिल्कुल झूठ है। यहाँ पे 2018 में जब कॉलेज की मान्यता ली गई है उस वक्त भी इस तरह की शिकायतें आई थी जो आयुक्त उच्च शिक्षा को की गई थी, इसी तरह की शिकायत, जिसके संबंध में आयुक्त उच्च शिक्षा ने अपना अधिकारी यहाँ पे जांच अधिकारी नियुक्त किया गया, उसके द्वारा यहाँ पे जांच की गई और उसके द्वारा पाया गया कि अलग अलग बिल्डिंग में स्कूल और कॉलेज संचालित हैं, एक जगह पे नहीं है। उसके बाद समस्त दस्तावेजों के साथ भोपाल भी बुलवाया गया था हमें और हमने वहाँ पे जाके समस्त दस्तावेज और सारी बातों को उनके सामने रखा। जब इन्होंने पाया कि ये सब झूठी शिकायतें हैं, निराधार हैं, तो उन्होंने उस शिकायत को निरस्त करते हुए और कॉलेज संचालन की अनुमति दी थी। अभी फिर से आपको नोटिस जारी की गई है, तो अभी उस नोटिस का जवाब देने के आप गए या किसी अधिकारी से आपकी कोई बात हुई? ये जो मुझे नोटिस दी जा रही है बार बार, जिसके बारे में एडीएम सतना के द्वारा मुझे नोटिस दी जा रही है, जिसमें वही मुद्दे उठाए जा रहे हैं जो 2018 में आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा उठाए जा चुके हैं, जिनमें उन्होंने जो सवाल पूछे जिसकी उन्होंने स्वयं जांच कराई है अपने अधिकारी के द्वारा, जांच अधिकारी के द्वारा, और वो संतुष्ट हो चुके हैं उस जांच से। समस्त दस्तावेज उन्होंने जांच कर ली गई है, लेकिन जानबूझ के बार बार ये जानकारी एडीएम सतना को होने के बावजूद कि उनके उच्चस्थ अधिकारियों द्वारा ये सब जाँच कर ली गई है, सिर्फ परेशान करने की नीयत से बार बार यहाँ लेटर और ये जारी कर रहे हैं और बार बार उन्हीं कागजों को फर्जी कह रहे हैं जिनकी जांच उच्चस्थ अधिकारी द्वारा भोपाल द्वारा कर ली गई है। और जबकि हम उनसे जवाब देने भी जाते हैं, जब उनसे हम कहते हैं तो वो हमारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते और हमें अपने ऑफिस से भगा देते हैं और बदतमीजी से बात करते हैं, ना हमारा जवाब लेते हैं। और आपके साथ कब बदतमीजी की गई और कब आप जवाब देने गए कि जो तो आपका पक्ष नहीं सुना गया, आप वहाँ से भगा दिए? उन्होंने मुझसे एक लेटर उन्होंने मुझे दिया था कि जिस पे उन्होंने जवाब मांगा था कि आपके कागज़ दस्तावेज फर्जी हैं, इसकी आप शिकायत प्राप्त हुई है इस कार्यालय को, इसके संबंध में जवाब दीजिए। तो उन्होंने 23/6/2020 के लिए जवाब के लिए उन्होंने मुझसे कहा था द्वारा पत्र के। जब मैं उनको 23 तारीख को जवाब देने गया हूं तो मैं उनके बाबू को जवाब मैंने दिया विद दस्तावेज, तो उसने जवाब देने से मना कर दिया। उसने कहा कि जाके साहब को दीजिए।
जब मैं साहब के पास गया हूँ, IJ खालको जो EDM कलेक्टर सतना, उनके पास जब मैं गया कि जवाब ले लीजिए, तो उन्होंने कहा जवाब देने से मना कर दिया। बोले मैं तुमको अच्छी तरह जानता हूँ और मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, और मैं तुम ये देख लूँगा, तुमको देख लूँगा। मैंने जवाब लेने से उन्होंने इनकार कर दिया और मुझे भगा दिया। उसके बाद जब मैं आया हूँ फिर से बाबू के पास, बाबू का हम नहीं लेंगे जवाब, साहब से मिलिए, साहब आपसे जो चाहते हैं आप पहले उनकी पूरी कर दीजिए मंशा। हमने कहा क्या चाहते हैं? बोले क्या साहब क्या चाहेंगे? नोट चाहते हैं, नोट दीजिए तो आपकी बात पूरी सुनेंगे, पूरे जवाब ले लेंगे। हमने कहा हम नहीं, नोट वोट नहीं देंगे, हमने कोई गलत नहीं किया। तब हम जाके OS से हमने जाके इसको मार्क कराया और फिर जाके थ्रू डाक हमने अपना जवाब इनको भेज दिया। इसमें फंसाने में किन लोगों का हाथ है और किस प्रकार से आपको फंसा रहे हैं, कैसे कैसे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं? इसमें कुछ लोग जिनको मैं ठीक से जानता भी नहीं, उन लोगों को, और इसमें एक नाम आ रहा है शिवम बड़ोलिया का, जो कि खुद एक हमारे यहाँ काम करता था, लेकिन चूँकि अपनी संदिग्ध हरकतों की, अश्लील हरकतों की वजह से पूरा महिला स्टाफ उससे परेशान रहता था और कई बार उसको जो है हमने चोरी करते हुए पकड़ा। लेकिन उसके बाद हर बार हाथ पैर जोड़ लेता कि साहब गरीब आदमी हूँ, मर जाऊँगा, तो औरतें भी उसको माफ़ कर देती थी कि चलो हटाओ। लेकिन अब उसकी हरकतें इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि उसने जब उसको निकाला गया उसको कॉलेज उससे संस्था से, तो उसने बदला लेने की नीयत से झूठी शिकायतें, झूठी बातें और झूठे प्रचार अफवाहों को सब जगह फैलाना शुरू कर दिया, जिससे कि कॉलेज जो है प्रबंधन जो है दबाव में आके उसको दोबारा अपने काम पे रख ले। और इसीलिए वो ADM और हर कार्यालयों में जाके झूठी कहानियाँ, और कई लोगों को उसने लड़कियों को जोड़ के ये करके और वहाँ पे अधिकारियों के सामने जाके झूठी कहानियाँ बना के बोलता है, झूठी कहानियाँ सुना के, और वहाँ पे अधिकारी को लगता है कि ये मोटा मुर्गा है, इसको हम दबाएंगे तो इससे पैसा मिलेगा, क्योंकि इनसे तो कुछ मिलना नहीं। तो ये साँठ गाँठ करके ये सब मेरे विरुद्ध किया जा रहा है, जबकि मेरे पास समस्त सही दस्तावेज है जिनकी मैं पूर्व रूप से पूर्णतः जाँच करा चुका हूँ भोपाल में। ये मेरे ये लेटर मुझे तब दिया गया था जब मेरी को पहली बार NOC कॉलेज चलाने के लिए दी गई थी। इसके संबंध में जांच भी मैं करवा चुका हूं, सब कुछ करवा चुका हूं, लेकिन ये मेरे दस्तावेज़ों को तो वहाँ फर्जी बताया जाता है। ये बताते हैं कि साहब इनसे आपके कागज़ फर्जी हैं, लीज आपकी फर्जी है, जबकि मैं उनको ये तक दिखा चुका हूँ कि साहब ये मेरी कागज़ रजिस्टर है और ये ऑथेंटिक कॉपी। लेकिन वो सिर्फ उनका जो मंशा है मुझसे पैसा लेने की, मैं पैसा देना नहीं चाहता, न दूँगा। तो इसलिए मुझे बार बार मुझे फर्जी बोल के मुझे दबाव बनाया जाता है, जबकि मैं उनसे बोल चुका हूँ कि साहब मेरे जो जांच हो चुकी है उसके संबंध में जो भी आपको जानकारी लेनी भोपाल से मंगा सकते हैं। लेटर आपको मैं दे रहा हूँ, ना वो मेरा जवाब लेते हैं, ना मुझसे बात करते हैं, और सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि मैं दबाव बना के मुझसे पैसा लिया जा सके। आपका नाम? मेरा नाम गौरव जैन है। आप किसी कॉलेज? मैं KC जैन कॉलेज का संचालक हूँ।